एक गजल के कुछ शेर और कुछ एक आध दो गजल पढ़ के मैं इजाजत लूंगा। दिल टूटा तो मैंने पूछा एक टूटे दीवाने से, दिल टूटा तो मैंने पूछा एक टूटे दीवाने से, कैसे दुनिया इतनी बदली बस एक शख्स के जाने से। कैसे दुनिया इतनी बदली बस एक शख्स के जाने से, जाने कितने मौसम गुजरे उन शाखों के साए में, जाने कितने मौसम गुजरे उन शाखों के साए में, शाखें वही अब काटे मुझको पतझड़ के आ जाने से। शाखें वही अब काटे मुझको पतझड़ के आ जाने से, तेरी फोटो बुक से निकली साथ में मेरे आंसू भी, तेरी फोटो बुक से निकली साथ में मेरे आंसू भी, और वो सब यादें निकली जो कैद थी एक ज़माने से। और वो सब यादें। एक छोटी बैर की गज़ल के कुछ शेर कि जीते जीते सोचा है क्या, जीते जीते सोचा है क्या, मरकर जीना अच्छा है क्या। जीते जीते सोचा है क्या, मरकर जीना अच्छा है क्या, जाने क्यों सब पूछे मुझसे, जाने क्यों सब पूछे मुझसे, गजलों से घर चलता है क्या। कि जाने क्यों सब पूछे मुझसे, गजलों से घर चलता है क्या, मुझसे मिलने आए हो तुम, मुझसे मिलने आए हो तुम, सच में मुझसे मिलना है क्या। मुझसे मिलने आए हो तुम, सच में मुझसे मिलना है क्या, दिल तो उसके पास है मेरा, दिल तो उसके पास है मेरा, सीने में फिर धड़का है क्या, सीने में फिर धड़का है क्या, जन्नत दोज़ख सच है तो फिर, जन्नत दोज़ख सच है तो फिर, ये दुनिया एक धोखा है क्या। जन्नत दोज़ख सच है तो फिर, ये दुनिया एक धोखा है क्या, देख मेरा सरमाया सोचूं, सरमाया आपका कैपिटल वेल्थ जो भी आपने ज़िंदगी भर जमा किया है, कि देख मेरा सरमाया सोचूं, इसमें से कुछ मेरा है क्या, इसमें से कुछ मेरा है क्या। एक गज़ल के कुछ शेर के, तेरी यादों में क्या जाने कितना खोया जा सकता है, तेरी यादों में क्या जाने कितना खोया जा सकता है, एक ही गम है और उस पे भी कितना रोया जा सकता है। तेरी यादों में क्या जाने कितना खोया जा सकता है, एक ही गम है और उस पे भी कितना रोया जा सकता है, तेरी यादों की ये फसलें इस साल रही आबाद बहुत, तेरी यादों की ये फसलें इस साल रही आबाद बहुत, अगले बरस भी इन बीजों को फिर से बोया जा सकता है, अगले बरस भी इन बीजों को फिर से बोया जा सकता है। गज़ल लंबी है पर एक दूसरे कुछ गज़ल के कुछ शेर पढ़ के मैं इजाज़त लूँगा कि करूँ क्या ज़िंदगी भर का मेरा एक ही फसाना था। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती है अगर हम वो सारी चीज़ें भूल जाएं जिन्हें हमें याद नहीं रखना चाहिए। कि करूँ क्या ज़िंदगी भर का मेरा एक ही फसाना था, वही सब याद है मुझको जो कुछ भी भूल जाना था, वही सब याद है मुझको जो कुछ भी भूल जाना था, तुम्हारी हाँ थी शादी को चलो अब्बा नहीं माने। ये यंगस्टर लोगों के लिए हाँ शेर कि तुम्हारी हाँ थी शादी को चलो अब्बा नहीं माने, भरोसा है मुझे तुम पर मगर अच्छा बहाना था। तुम्हारी हाँ थी शादी को चलो अब्बा नहीं माने, भरोसा है मुझे तुम पर मगर अच्छा बहाना था, तुम्हें मिलने भी आते थे तुम्हें अपना समझ करके, तुम्हें मिलने भी आते थे तुम्हें अपना समझ करके, वो किस्सा याद क्यों करते हो वो किस्सा पुराना था, वो किस्सा पुराना था, किताबों में मिला कुछ फिर किताबों में छुपा डाला, किताबों में मिला कुछ फिर किताबों में छुपा डाला, छुपा कर क्यों रखी फ़ोटो उसे कब का जलाना था, छुपा कर क्यों रखी फ़ोटो उसे कब का जलाना था, मोहब्बत में भी तुमने क्यों ये सब पासे नहीं खोले, मोहब्बत में भी तुमने क्यों ये सब पासे नहीं खोले, यहाँ क्यों सर लगाते हो यहाँ तो दिल लगाना था, यहाँ क्यों सर लगाते हो यहाँ तो दिल लगाना था। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं आखिरी बात आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि ये क्या, मैं इस बात से चीज़ ख़त्म करना चाहूँगा कि अक्सर मैं ये लोगों से कहता हूँ कि एक ऐसी क्या चीज़ है जो हम शायर को या आर्टिस्ट को एक आम आदमी से अलग बनाती है, वो है हमारा नज़रिया।
हमारा चीज़ों को देखने का परसेप्शन के एक ग्लास आधा खाली है या आधा भरा हुआ है, यही हमें एक आम आदमी से अलग बनाती है। अमृता प्रीतम अपने एक कथन में कहते हैं कि जब मैं दुनिया से परेशान हो जाती हूँ तो तसल्ली लेने तन्हाई के पास चले जाती हूँ। सो हम सब शायर, हम सब आर्टिस्ट जब इस दुनिया से, लोगों से, सारे चीज़ों से परेशान हो जाए, तब हम तन्हाई में जाके कुछ लिखते हैं, कुछ पेन डाउन करते हैं और उसी को बाद में ये दुनिया गज़ल, शायरी या कविता का नाम देती है। तो बस लिख लेना तक काफ़ी है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, फिर हमें ज़रूरत होती है एक ऐसे मंच की, ऐसे स्टेज की जो हमें ये अपनी बात रखने का मौका दे। और दिल की बोली एक ऐसा ही मंच है, ऐसा स्टेज है जो हमें अपनी बात रखने का मौका देता है। एक बार जोरदार तालियां दिल की बोली के लिए, और एक बार जोरदार तालियां दिल की बोली के क्रू मेंबर्स के लिए। मैंने इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन मेरे लाइफ में तो नहीं देखा। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए, एक बार जोरदार तालियां सारे परफॉर्मर्स के लिए जो आप आए अपना कीमती वक्त निकाल के, जोरदार तालियां उनके लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बार जोरदार तालियां आपके होस्ट यानी मेरे लिए और कार्तिकेय के लिए।